जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, जिस तरह से हरियाणा में कल हमने देखा कि एक पूरे बहुत तयशुदा तरीके से सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से ट्रेन में हमने देखा और ये कहते हुए मारा कि इस देश में अगर रहना है तो योगी और मोदी ही है। जो आज मणिपुर में हो रहा है कल वो पूरे हिंदुस्तान का नज़ारा बनेगा और इसीलिए मोदी सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश को अस्थिर करना ये उनका अपना एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार, इस सरकार को एक निर्णायक शिकस्त मिले। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज सुरक्षा मामलों को लेकर के एक बड़ी बैठक की गई, जिसमें तमाम नेता शामिल हुए हैं। दिग्विजय सिंह, इसके साथ ही सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल कई राज्यों के रह चुके हैं। सर, आज जो पूरी बैठक थी, मीटिंग थी, क्या डिसीजन लिया गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये मीटिंग तो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, तो हम सबको पता है कि 2019 के चुनाव से ठीक पहले पुलवामा कांड हुआ और एक बहुत बड़ा हादसा और उसका बहुत बड़ा असर चुनाव पर पड़ा, जबकि उसके बारे में जो जानकारी आप बिल्कुल पब्लिक हो चुकी हैं और ख़ासकर उस समय गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उनको तो प्रत्यक्ष जानकारी है चीज़ों की। तो उससे बिल्कुल साफ दिखती है कि सरकार की तरफ से बहुत ज़बरदस्त लापरवाही, बहुत बड़ी चूक और यहाँ तक हम कह दें तो एक तरीके से इसको पुलवामा को होने भी दिया गया। जब हम चूक की बात करते हैं और कहते हैं कि चुनाव को प्रभावित किया था, तो ये चूक थी या माइलेज लेने के लिए प्लानिंग थी? ये सवाल भी आप उठने लगा है। इसीलिए हमें लगता है कि आज जो कन्वेंशन हम लोगों ने यहाँ किया तो पुलवामा के संदर्भ में बातें उठी, लेकिन अब उसी संदर्भ में पूरे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बात हुई और इसीलिए आपने सुना कि काफ़ी चिंताएं हैं लोगों में। अग्निपथ, अग्निवीर, ये जो स्कीम है, जो सेना का ठेकाकरण किया जा रहा है, इसको लेकर चिंता है। जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, जिस तरह से हरियाणा में कल हमने देखा कि एक पूरे बहुत तयशुदा तरीके से सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से ट्रेन में हमने देखा कि रेलवे सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान ने अपने एक सीनियर ऑफिशियल को भी मारा और तीन मुस्लिम पैसेंजर को भी उन्होंने मारा और ये कहते हुए मारा कि इस देश में अगर रहना है तो योगी और मोदी ही है। तो ये जो पूरे देश के सुरक्षा तंत्र के अंदर जैसा माहौल बन रहा है, इसको लेकर के चिंताएं हैं और कुल मिलाकर के देश में देश सुरक्षित रहे। और जो हमारे सेना में जवान हैं, आपने सुना एक जवान की पत्नी ने उन्होंने अपनी बातें रखी, तो हमें लगा कि मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ ये अत्याचार हुआ, कारगिल के हमारे जवान की पत्नी है, उस परिवार के लोग हैं, तो सेना के प्रति पूरे सम्मान के साथ। लेकिन ये जो चिंताएं हैं कि हमारे देश के जवान, इस समय जो महिला पहलवानों का भी जो सवाल था, सारे सवाल जो उठ रहे हैं वो अब देखिए कि देश के लिए गौरव लाने वाले, देश का नाम रोशन करने वाले, इंसाफ नहीं मिलता करने वाले, उनको इस देश के अंदर इंसाफ नहीं मिल पाता। सर, मैंने सवाल किया, मैं उसी सवाल को फिर से दोहरा रहा हूं और आपका क्या ओपिनियन है कि पुलवामा अटैक हुआ या करवाया गया सियासी माइलेज के लिए? अभी तो देखिए, पुलवामा को लेकर बहुत बात हो रही है। हमें लगता है कि बात को हम लोग फिर वापस पुलवामा में ना जाए। जो बात जितनी यहाँ उठी है कि पुलवामा घटना के बाद करीब 5 साल हो रहे हैं, तो 5 साल में आपने क्या जांच की? उस जांच की कोई रिपोर्ट, जो अभी रिपोर्ट आई इसमें कि जिस तरह का इंटेलिजेंस फेलियर है, जिस तरह का ऑपरेशनल फेलियर है, जो तयशुदा नियम है, एक अगर लार्ज स्केल में जब मूवमेंट होता है सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, उस मूवमेंट में जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसका उल्लंघन हुआ, तो इसकी कोई अभी तक जवाबदेही तय नहीं हुई। सत्यपाल मलिक का बयान है, सत्यपाल मलिक का बयान है, मोदी एक खतरनाक व्यक्ति हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं, हालांकि बैठे हुए हैं अंदर, सत्ता के खातिर राम मंदिर पर भी हमला करवा सकते हैं नरेंद्र मोदी। ये चिंता यहाँ कन्वेंशन में उठी है और इसीलिए प्रस्ताव में ये कहा गया कि देश में जहाँ भी खतरे की अगर आशंका है, अगर लोग कह रहे हैं कि खतरे की आशंका है, तो वहाँ पहले से सुरक्षा की पूरे इंतज़ाम हो ताकि ऐसा कहीं भी इस तरह की घटना ना घट सके। हमने देखा, आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से मणिपुर को जलाया गया, या जलने के लिए छोड़ दिया गया, और अब ऐसा लग रहा, तमाम लोग कह रहे हैं कि मणिपुर 2.0 अब हरियाणा में हो रहा है। नूह को जलाया जा रहा है, मेवात को जलाया जा रहा है, गुड़गांव में एक मस्जिद को आके हवाले कर दिया गया, बाकायदा इमाम को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। क्या एक पूरी प्लानिंग है या फिर संयोग है, प्रयोग है? ऐसा तो लग रहा है कि पूरे देश में जो माहौल बनाया जा रहा है
और इसीलिए मणिपुर को जब शुरू हुआ हम लोगों ने कहा कि मणिपुर कोई अलग थलग नहीं है। जो आज मणिपुर में हो रहा है कल वो पूरे हिंदुस्तान का नज़ारा बनेगा, बन चुका है। और इसीलिए चिंता तो बहुत, क्योंकि अगर देश में शांति का और स्वाभाविक माहौल रहेगा तो निश्चित तौर पर आज जिस तरह से लोग दुखी हैं, लोग आक्रोश में हैं, ये तीसरी बार मोदी सरकार बन ही नहीं सकती। और इसीलिए मोदी सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश को अस्थिर करना ये उनका अपना एजेंडा है। और इसीलिए हर तरह से अस्थिरता, अराजकता सरकार खुद पैदा कर रही है और हम लोगों को लड़ना पड़ेगा शांति के लिए, देश में लोकतंत्र के लिए, संविधान और जो सामाजिक ताना बाना है उसकी रक्षा के लिए। जिस तरीके से आपको एनडीए के सामने अपोजिशन ने इंडिया बनाया जिसमें 26 पार्टियां हैं, तो सर क्या आपको ये लगता है कि जिस तरीके से लड़ाया जा रहा है, हिंदू वर्सेस ईसाई किया जा रहा है, हिंदू वर्सेस मुसलमान किया जा रहा है, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, क्या लगता है इंडिया की जो मोहब्बत की दुकान है, राहुल की जो मोहब्बत दुकान है, वो एनडीए का जो नफरत है उस पर हावी होगा? निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस देश में नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत की बात करना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ज़रूरी है कि इस देश में कॉरपोरेट लूट के खिलाफ जनता के अधिकार की बात करना, किसानों की बात करना, नौजवानों के रोज़गार की बात करना, महिलाओं के सम्मान का बात करना, उसी तरह से हमें लगता है कि इस देश का, इतने बड़े देश, इतनी विविधता, इतनी विशालता, तो अगर उसमें उसके कन कन में अगर नफ़रत भर दिया जाए, लोगों के दिलो दिमाग में नफ़रत अगर छा जाए तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े देश तब चल नहीं पाएगा। लेकिन फिर वे लोग आश्वस्त कैसे हैं? कह रहे हैं कि 24 में 350 पार। वो तो कहने के लिए हर चुनाव से पहले कहते थे। अभी तो कर्नाटका में भी आपने देखा, वहाँ भी क्या कह रहे थे, 150 से कम तो बोल नहीं रहे थे। तो क्या लगता है यूसीसी जिस तरीके से बीजेपी लाने की बात कर रही है, लागू करने की बात कर रही है, क्या यूसीसी से काम नहीं चल पाएगा? उसके लिए मणिपुर जैसे हालात देश के और राज्यों में लाने पड़ेंगे। लेकर के ट्रायल एंड एरर में हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा मुद्दा चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन एक बेचैनी दिख रही है, एक बौखलाहट है, घबराहट है। और हमें लगता है कि ये जनता ने ही, जनता के आक्रोश और आंदोलन ने सरकार को यहाँ पहुँचाया है और हमें और ज़्यादा मजबूती के साथ अपने एजेंडा को लेकर के। सर मेरा आखिरी सवाल है कि आप एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, तो फिर क्या लगता है इंडिया जो है कितनी सीटें ला पाएगी 24 में? अभी तो हम सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो बात बिल्कुल है कि देश को बचाना है। और हमें लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार, इस सरकार को एक निर्णायक शिकस्त मिले इस चुनाव में, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने का। चलिए, साफ तौर पे कहना है कि सीपीआईएम के सीनियर लीडर है कि 24 में नरेंद्र मोदी को हटाना होगा और देश बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई साल 2024 में होनी है और इसीलिए एनडीए के सामने इंडिया बनाया गया है और 24 में इंडिया की जीत हर हाल में होगी। और अंदर बैठक चल रही है जिसमें सत्यपाल मलिक है, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जैसे तमाम लोग हैं, जो हमारे देश सुरक्षा व्यवस्था है उस पर कई प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। और साफ तौर पे सत्यपाल मलिक का कहना है कि नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए राम मंदिर पर भी हमला करवा सकते हैं। आप लोग पूरी खबर को कैसे देखते हैं, पूरी बातचीत को कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।